एक छात्रा जो पढ़ाई करने के लिए लैलूंगा रायगढ़ से आई थी, जिसके सपने बहुत सारे थे, जिसके सपने थे परिवार वालों का सर ऊंचा करना था, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके उनका मान बढ़ाना था। चूँकि किराए के मकान में रहती थी, घर वालों को जब जानकारी मिली कि बहुत टाइम से घर दरवाज़ा नहीं खोल रही है, खिड़की से खोल देखा उन्होंने तो फंदे पर देववती झूल रही थी। बाईस साल ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है। 12वीं पास करने के बाद लोग कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, वही पढ़ाई कर रही थी। घर वालों के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए बिलासपुर शहर आई थी। ज़िंदगी कितनी छोटी हो गई है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई किसी को परेशान करे और परेशान से तंग आकर खुदकुशी कर ले। लोग ये भी हो सकता है कि जब परेशान होते हैं तो उस समय उन्हें कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आप इसे ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिए। किसी की परेशान करने से आप तंग ना आए। हो सकता है कि आप किसी से बात करें, समाधान का रास्ता निकल जाए। बड़ों से बात करें, बुजुर्गों से बात करें, परिवार वालों से बात करें तो समाधान का रास्ता मिल जाएगा। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी है बिलासपुर की, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में की घटना है। एक छात्रा जो पढ़ाई करने के लिए लैलूंगा रायगढ़ से आई थी, जिसके सपने बहुत सारे थे, जिसके सपने थे परिवार वालों का सर ऊंचा करना था, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके उनका मान बढ़ाना था, नौकरी करने की भी प्लान थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है और उस लड़के की ज़िंदगी में पहले से 2 लड़कियां होती हैं, और वो लड़कियां जो है इस छात्रा को परेशान करती हैं। जैसा कि पुलिस की जानकारी में अब तक जो बातें सामने आई हैं, हालांकि उन लड़कियों का नाम नहीं आ पाया जो लड़कियां इन्हें परेशान करती थी। छात्रा का नाम है देववती राठिया, 22 साल इसकी उम्र है और लैलूंगा रायगढ़ से ये पढ़ने के लिए बिलासपुर आई हुई थी। कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रही थी और साथ में बीएड की पढ़ाई भी कर रही थी। जैसा कि उसने सुसाइडल नोट लिखा है, उस सुसाइडल नोट का जिक्र अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस के जो प्रारंभिक जांच में सामने आई हैं, कि वो 2 लड़कियों से परेशान थी। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक वो लड़कियाँ उसकी सहेली भी हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बातें सामने आई हैं कि जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के की 2 पहले से गर्लफ्रेंड थी, और दोनों लड़कियां जो है इसे परेशान करती थी, ज़िंदगी से दूर चले जाओ, छोड़ दो, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। और सुसाइडल नोट में देववती ने इस बात का उल्लेख किया है कि दोनों लड़कियां, एक धर्मजयगढ़ की है और एक रायगढ़ साइड की एक लड़की है, दोनों लड़कियां जो है उसे परेशान करती थी। फ़ोन पर गाली गलौज, फ़ोन पर बहुत सारी बहस आए दिन होती थी। एक दिन उसने इन सब बातों से परेशान होकर खुदकुशी का रास्ता अपना लिया, फांसी के फंदे पर झूल गई। चूँकि किराए के मकान में रहती थी, घर वालों को जब जानकारी मिली कि बहुत टाइम से घर दरवाज़ा नहीं खोल रही है, खिड़की से खोल देखा उन्होंने तो फंदे पर देववती झूल रही थी। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस की मौजूदगी में परिवार वालों ने शव को उतारने से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि पुलिस मामले की जाँच करे कि आखिर क्या रीज़न है। तो पुलिस ने उस पूरे कमरे को सील कर दिया, और कमरा सील करने के बाद जांच में जुट गई है, और पुलिस को शव के पास से एक सुसाइडल नोट मिला है। उस सुसाइडल नोट में इन बातों का जिक्र है, जो जानकारी सामने आ रही प्रारंभिक रूप से। और पुलिस जांच कर रही है, पुलिस उन लोगों का पता कर रही है कि जिन 2 लड़कियों का जिक्र देववती ने मरने से पहले लिखा है, मरने से पहले सुसाइडल नोट में जिक्र किया है कि उनकी वजह से वो खुदकुशी कर रही है। ये भी बातें सामने आई हैं कि दोनों लड़कियां जो हैं काफ़ी परेशान कर दी थी, और इसी परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया और ज़िंदगी को उसने अलविदा कह दिया। सुसाइडल के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और उस मामले में देखा जाए तो अधिकांश मामले जो होते हैं, तंग आकर, परेशान होकर, ज़िंदगी से त्रस्त होकर ये लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। 22 साल ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है। 12वीं पास करने के बाद लोग कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, तो वही पढ़ाई कर रही थी। घर वालों के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए बिलासपुर शहर आई थी, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होती है। जिन्हें लगता है कि बिलासपुर में जाकर पढ़ने से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, पढ़ाई करने से, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म करके चली गई। 22 साल की लड़की। अब परिवार में मातम छाया हुआ है कि आखिर उसने इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, और परिवार वाले इस बात को लेकर अफसोस कर रहे हैं कि शायद एक बार देववती बात कर लेती तो इतना बड़ा आत्मघाती कदम नहीं उठाती, और हो सके देववती आज जिंदा होती।
लेकिन ज़िंदगी से त्रस्त हो गई थी, उन लड़कियों से त्रस्त हो गई थी जिनकी वजह से उसने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आगे आप सुनिएगा। थाना प्रभारी जो प्रशिक्षु डीएसपी गौरव सिंह है वो इस मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिए। इन मामलों को लेकर किसी के परेशान करने से, किसी के बोल देने से, किसी के तंज कसने से, किसी के कमेंट करने से आप ज़िंदगी को ख़त्म न करें। आप हो सके परिवार के लोगों से बात करें, उन लोगों से बात करें जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं। पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है। तो आप सबसे निवेदन है कि कुछ भी ऐसे मामले हैं तो आप प्लीज़ 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 घर वालों से ज़रूर बात करें। चूँकि लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, वो चाहे अभी चूँकि एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम से पहले पिछले 2 दिन पहले भिलाई में ही एग्ज़ाम जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था उस दिन एक छात्र जो 14 साल जिसकी उम्र थी वो रेलवे ट्रैक पर सो गया और मरने से पहले उसने रेलवे ट्रैक से फ़ोटो खींची और अपने दोस्त को भेजा, कहा कि मैं मरना चाहता हूँ इसलिए मैं आज वहाँ पे हूँ। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आप सबसे फिर से अपील है कि आप ज़िंदगी की रास्ते चुनें। मौत का रास्ता कभी समाधान नहीं देता, परिवार वालों को सिर्फ पीड़ा देता है। जय हिंद, जय जवाहर। कल रात को सिविल लाइन क्षेत्र में एक लड़की की सुसाइड का हमको सूचना मिला। इस संबंध में हमने मर्ग कायम किया है और जांच आगे जारी है। लड़की के आसपास सर्च करने पे हमको एक नोट मिला है, उसमें उसने अपनी परेशानियों के बारे में कुछ लिखा है। चूँकि मामला अभी जांच पे है तो इतना ही बता। जितने भी कारण हो सकते हैं सुसाइड के रिलेटेड, उनके पर्सनल रिलेशंस भी हो सकते हैं, फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं। सबको सारे एंगल्स की जांच की जा रही है, फिर उसके आगे ही प्रोसीड करें।